हेलो फ्रेंड्स, आई एम आलोक वर्मा फ्रॉम stockincome.in और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में शायद बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट होने वाला है। सो लेट्स गो टू दिस जर्नी एंड दिस टॉपिक इज ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। हम इन दोनों टर्म्स को बड़ा इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग बोल देते हैं, इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग बोल देते हैं। तो आइए समझते हैं दोनों में फर्क क्या है। ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, क्या ट्रेडिंग बेहतर है, क्या इन्वेस्टिंग बेहतर है, क्या आपको ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए या दोनों करने चाहिए। राइट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोनों लीगल हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप एक ब्रोकर के थ्रू करते हैं, डिजिटल चैनल्स के थ्रू करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, तो दोनों ही एक पैसा कमाने का एक लीगल और सही जरिया है एज लॉन्ग एज आप काम ठीक से करते हैं। राइट, पर ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें, राइट, और तो देखिए इन्वेस्टिंग होती है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए। जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज में, आपको लगता है ये स्टॉक जो है अच्छा है, आगे जाएगा, ऊपर को बढ़ेगा, इसका दाम बढ़ने वाला है, तो आज खरीद लूं तो कल को मैं इसको महंगा बेच सकता हूं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर आप उसको बेचने की सोच नहीं होती है, ना ही होनी चाहिए उस समय, खरीदने के समय। अल्टीमेटली कभी ना कभी आप बेचेंगे, बिल्कुल ठीक है, पर खरीदते वक्त बेचने की सोच नहीं होना चाहिए। उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। राइट, सो इन्वेस्टिंग इज फॉर बाइंग। राइट, बेचते कब है, जब आपको पैसे की जरूरत हो या आपका एक प्रॉफिट टारगेट आ जाता है। राइट, सो इट इज अ लॉन्ग टर्म थॉट। राइट, और ये कितने लंबे समय के लिए हो सकती है, एक्चुअली अनलिमिटेड समय के लिए हो सकती है, बट नॉर्मली हम बात करें तो कुछ महीनों के लिए तो होती है। आप इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ महीनों की सोच तो होती है, कुछ सालों की भी नॉर्मली सोच होती है, और कुछ लोग तो डिकेड्स की, दशकों की सोच लेके चलते हैं। आपको आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने रिलायंस का शेयर लिया था, उसके आईपीओ में कितने दशक हो गए, कितने 10 ईयर्स हो गए हैं, एंड वो आज भी उसको लेके बैठे हुए और शायद बहुत कमाया उन्होंने। ऐसे ही आप किसी भी और कंपनी की बात करेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे। सो इन्वेस्टिंग इज फॉर लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग की बात करें, क्या ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म है? ट्रेडिंग इज जनरली फॉर शॉर्ट टर्म। यू बाय विद एन इंटेंशन टू सेल। आप इसलिए खरीदते हैं कि मेरे को एक समय आने पे इसको बेचना ही है। आप ऑलरेडी बेचने के बारे में सोच रहे हैं जब आप ट्रेडिंग करते हैं। और कितनी देर के बाद सोच रहे हैं, कितनी देर बाद बेचेंगे, बहुत वेरी करता है। कुछ सेकंड्स के लिए भी कुछ लोग बाय करते हैं और सेल कर देते हैं। राइट, इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। या कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए, जिसको हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं। राइट, या कुछ दिनों के लिए, राइट, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। राइट, एक वो कुछ दिन का उनका टारगेट बनाते हैं कि ये स्टॉक, उनका एनालिसिस होता है कि यहां पर है और यहां तक जाएगा, तो जब उनका टारगेट आ जाता है उसको बेच देते हैं। राइट, सो दिस इज ट्रेडिंग। टाइम फ्रेम छोटा होता है, इन्वेस्टिंग का टाइम फ्रेम लॉन्गर होता है। बात करें इन्वॉल्वमेंट की, आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है ट्रेडिंग में या के इन्वेस्टिंग में। ट्रेडिंग में आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स बार ज़्यादा हो जाते हैं। आप बार बार कुछ लेते हैं, बेचते हैं, उसको वापस लेते हैं। राइट, इन्वेस्टिंग में आप आज बाय करते हैं, उसके बाद वेट करते हैं आपका प्राइस आने की, कुछ समय निकलने की, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम होती है। राइट, अगर हम बात करें कंपाउंडिंग हम समझते हैं जब हमको एक चीज़ का 100 रुपये की हमने कोई चीज़ लिया, इसको 110 बन गए। अब वो 110 आपका इन्वेस्टेड है, तो उस पे बेनिफिट आपको 110 पे मिलने वाला है। उसके बाद वो 140 बन गया, तो बेनिफिट एज अ परसेंटेज 140 का मिलने वाला है। उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो इन्वेस्टिंग में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। राइट, अगर एक स्टॉक मान लीजिए हर साल 20% ग्रो कर रहा है, आपने उसका 100 रुपीज़ का लिया था, एक साल के बाद वो 120 रुपीज़ का हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर, तो अभी एक साल में 20 रुपये बढ़ा, बट नेक्स्ट ईयर वो क्या 140 का होने वाला है? नहीं, उससे ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज अभी वो 120 का 20% होने वाला है। राइट, तो उसमें 20 रुपीज़ नहीं बढ़ेंगे, उसमें 24, 25, 26 रुपीज़ बढ़ेंगे, 20% ऑफ 120, ऐसे उससे अगले साल। ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट बोलते हैं। ट्रेडिंग में वो नहीं मिलता है नॉर्मली। मिलेगा तब अगर जो प्रॉफिट लेते हैं उसको वापस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ट्रेडिंग में भी कंपाउंडिंग मिल सकता है, पर नॉर्मली ट्रेडिंग इसलिए करते हैं लोग इनकम के लिए, तो जो बेनिफिट मिलता है उसको निकाल लेते हैं मार्केट से। तो कंपाउंडिंग बेनिफिट ट्रेडिंग में नहीं मिलता। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें, जब आप कोई भी शेयर खरीदते या बेचते हैं, आपको कुछ कॉस्ट पड़ती है, ब्रोकरेज पड़ता है, कुछ जीएसटी पड़ता है, सेबी चार्जेस पड़ते हैं, स्टैंप ड्यूटी पड़ती है। राइट, वो कब पड़ती है? जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन ज़्यादा कब करते हैं? ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग में आप ट्रांजैक्शंस कम होती हैं,
तो इन्वेस्टिंग में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। बात करें टैक्सेस की, टैक्सेस भी ट्रेडिंग में ज़्यादा पड़ते हैं कंपेयर टू इन्वेस्टिंग। वाई? बिकॉज इन्वेस्टिंग में मान लीजिए आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंडर आता है, जो कि 10% होता है। और अगर 1 साल से पहले बेच देते हैं कोई भी चीज़ तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पड़ता है, जो कि 15% 15% होता है। ऐसे ही अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी टैक्स कैलकुलेशन डिफरेंट है और ज़्यादा होती है, राइट। आपके सीए इसको आपको बेहतर समझा पाएंगे, बट एक बात क्लियर है कि ट्रेडिंग में टैक्सेशन ज़्यादा पड़ती है, इन्वेस्टिंग में टैक्सेस कम पड़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रॉफिट एनवायरनमेंट की, राइट, प्रॉफिट कब होता है, ट्रेडिंग में कब होता है, इन्वेस्टिंग में कब होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। जो अगर आप समझ जाएं इस बात को तो आपको रियलाइज़ होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एक बहुत मेजर डिफरेंस क्या है। देखिए, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट लेते हैं। नॉर्मली अगर सिंपल बात करें तो आप एक शेयर खरीदते हैं, राइट। शेयर आपने एक्स प्राइस पे खरीदा, किसी भी दाम पे खरीदा, आप कब कमाएंगे? आप कमाएंगे जब वो x प्लस वाई हो जाए। जब इतना 100 रुपये का था 120 का हो जाए, 130 का हो जाए। 5000 का शेयर लिया था, जब तक वो 5400 का 6000 का नहीं हो जाए तब तक आप नहीं कमाएंगे, राइट। आप तब कमाते हैं जब या मार्केट ऊपर जाए या एटलीस्ट आपका स्टॉक ऊपर जाए। अगर मार्केट कहीं नहीं जाती, आपने आज एक शेयर लिया था मान लीजिए 100 रुपये का, 6 महीने बाद भी 1 साल बाद भी वो 100 रुपये के आसपास ही घूम रहा है, तो आपने कुछ नहीं कमाया, राइट। और अगर गिर गया तो नुकसान तो है ही। तो आप कमाते हैं सिर्फ तभी जब आपका खरीदा हुआ शेयर का प्राइस बढ़ता है। पर इन्वेस्टिंग, ये तो इन्वेस्टिंग की बात करी, पर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में आप अलग दिशा में भी कमा सकते हैं। देखिए, ब्रॉडली अगर हम बोले तो मार्केट की 3 दिशा है। मार्केट या तो ऊपर जाएगा, या कि नीचे जाएगा, या कहीं नहीं जाएगा, वही रहेगा, राइट। सो अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवेज। इन्वेस्टिंग में तो आप सिर्फ अपवर्ड में कमाते हैं, बट ट्रेडिंग में आप अपवर्ड में भी कमा सकते हैं, मार्केट नीचे जाता तब भी कमा सकते हैं, और मार्केट कहीं नहीं जाता साइडवेज जाता तब भी कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के दौरान आप नॉर्मली स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्पेशली स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। एक अगर नॉर्मल इन्वेस्टर होगा तो मे बी रिलायंस का शेयर बाय करेगा, बट अगर एक रिलायंस में ट्रेडर होगा तो रिलायंस का नॉर्मली शेयर बाय नहीं करेगा, वो रिलायंस का फ्यूचर बाय या सेल करेगा, ऑप्शंस बाय या सेल करेगा, राइट। तो जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डील करते हैं, जिनको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं, तब आपको मौका होता है कि शॉर्ट सेलिंग का। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट सेलिंग, राइट। अगर आपका ओपिनियन है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप रिलायंस का फ्यूचर या किसी भी स्टॉक का फ्यूचर, रिलायंस तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलायंस खरीदना या बेचना चाहिए आपको, पर किसी भी स्टॉक का फ्यूचर आप सेल कर सकते हैं, राइट। तो जब आप इस रेट पे सेल करते हैं और नीचे आ जाता है, उस रेट पे आपको वापस बाय करना पड़ता है उतनी क्वांटिटी एक स्पेसिफाइड टाइम के हिसाब से, राइट। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं इस बात को समझते हैं, राइट। ऐसे ही आप पुट बाय कर सकते हैं, राइट। तो आपने फ्यूचर अगर महंगा सेल किया, वापस सस्ता खरीदा तो आपने कमा लिया। आपने कोई चीज़ 150 रुपये में सेल करी और 120 रुपये में खरीद ली तो आपने 30 रुपये कमाए। ऐसे ही आप पुट बाय कर सकते हैं या के कॉल सेल कर सकते हैं, राइट। अगर आपका ओपिनियन है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप डाउनवर्ड मार्केट में भी कमा सकते हैं। अगर आपका ओपिनियन है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या फ्यूचर बाय कर सकते हैं, तो उसमें भी कमा सकते हैं। अगर आपका ओपिनियन या एनालिसिस है कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा, एक छोटे से रेंज में थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे वहीं रहता रहेगा अगले कुछ समय के लिए, तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, राइट। उसमें भी आप कमाएंगे। तो बिग डिफरेंस ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में आप तीनों दिशाओं में कमा सकते हैं, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए या कहीं नहीं जाए, जब तक कि कमाएंगे तब जब आपका एनालिसिस और आपके ओपिनियन सही बैठेगा, राइट। आपने सोचा था मार्केट ऊपर जाएगा इसलिए जो है आपने कॉल बाय कर लिया, पर मार्केट नीचे चला गया तो नुकसान लगने वाला है, राइट। तो ठीक होना तो जरूरी है, एनालिसिस ठीक होना तो जरूरी है ही, विच अप्लाइज टू एनी बिजनेस, सिर्फ ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं। कोई भी बिजनेस आप करेंगे, आपका जो ओपिनियन एनालिसिस तो ठीक होना ही चाहिए, नहीं तो नुकसान तो लगने वाला है, राइट। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस, बिग एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग, राइट। रिस्क की बात करें तो इन्वेस्टिंग में रिस्क नॉर्मली कम होता है। अगर आप अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली रिस्क कम होता है, क्योंकि आप ब्रॉड टर्म डायरेक्शन मार्केट की ऊपर ही है। अगर आप कभी भी देख लें, लॉन्ग टर्म में निफ्टी सेंसेक्स हमेशा ऊपर ही जाते हैं, नीचे नहीं जाते हैं। ट्रेडिंग में रिस्क
हमेशा ज़्यादा रहता है। ट्रेडिंग करने के लिए आप और इन्वेस्टिंग करने के लिए किस टाइप का एनालिसिस करते हैं? इन्वेस्टिंग के लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। आप देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, राइट। इस टाइप की चीज़ें एनालाइज करते हैं। फिर आप देखते हैं कि इस शेयर का दाम शायद इतना होना चाहिए था, पर आज ये सस्ते में मिल रहा है तो इसको ले लेना चाहिए क्योंकि इसका फेयर वैल्यू इससे ज़्यादा है, और जब इसका एक फेयर वैल्यू आ जाएगा तो आप बेच सकते हैं इसको, राइट, तो कमा सकते हैं, शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, गुड चांसेस। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। शायद आप कुछ टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं कुछ लोग इन्वेस्टिंग के लिए, और ट्रेडिंग के लिए नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस ही करते हैं। आप चार्ट का मोमेंटम्स देखते हैं, चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, डायरेक्शंस देखते हैं, कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं, उनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि मेरे को बाय करना है कि सेल करना है, राइट। सो ट्रेडिंग में आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, इन्वेस्टिंग में मेनली फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं, या कि मिक्स ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल। उसमें क्या करते हैं लोग, फंडामेंटल एनालिसिस से आप ये डिसाइड करते हैं कि क्या खरीदना है, टेक्निकल एनालिसिस से ये डिसाइड करते हैं कि कब खरीदना है, राइट। फाइनली अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग किसके लिए सूटेबल है और इन्वेस्टिंग किसके लिए सूटेबल है? इन्वेस्टिंग सूटेबल है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, राइट। आपको एक लॉन्ग टर्म सोच है, आपका नजरिया लंबा है, आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, आज आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और ट्रेडिंग इज मोर सूटेबल फॉर रेगुलर इनकम जनरेशन, जिसको रेगुलर इनकम चाहिए, राइट। गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं है, इन्वेस्टिंग में भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, ट्रेडिंग में भी नहीं है, बट ट्रेडिंग में पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है रेगुलर इनकम की, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तब भी आप कमा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इन्वेस्टिंग में अगर मान लीजिए आपने जो शेयर खरीदा 3 साल तक वो उसका दाम नहीं बढ़ा तो आप कैसे कमाएंगे? नहीं कमा सकते हैं, राइट। सो ट्रेडिंग इज फॉर रेगुलर इनकम जनरेशन, इन्वेस्टिंग इज फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, राइट। सो आई होप आई हैव बीन क्लियर, आई होप आपको इस डिस्कशन से फ़ायदा हुआ होगा। तो आइए एक बार फिर क्विकली रिवाइज कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, और उसके बेस पे आप अपना हालात देखते हुए, अपनी ज़रूरत देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ट्रेडिंग करना है कि इन्वेस्टिंग करना है कि दोनों करने हैं, राइट। सो हमने बात करी थी होल्डिंग पीरियड ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म, मे बी ईयर्स, मे बी डिकेड्स, इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म, कैन बी मिनट्स, सेकंड्स ऑल्सो, बट जनरली मे बी फ्यू आवर्स और टू फ्यू डेज। अगर हम बात करें सेल्फ इन्वॉल्वमेंट की, तो इन्वेस्टिंग में लो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, ट्रेडिंग में हाई सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। कंपाउंडिंग बेनिफिट इन्वेस्टिंग में बिल्कुल मिलेगा, ट्रेडिंग में तभी मिलेगा अगर आप प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वेस्टिंग में लो होने वाली है और ट्रेडिंग में हाई होने वाली है। टैक्सेस ट्रेडिंग में हाई होने वाले हैं, इन्वेस्टिंग में लो होने वाले हैं। प्रॉफिट कब मिलेगा? इन्वेस्टिंग में तब मिलेगा जब आपका सेलेक्ट किया हुआ शेयर सिक्योरिटी ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। ट्रेडिंग में कब मिलेगा? अगर आपका वर्किंग सही है तो चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए या कहीं ना जाए, आपको प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी है। इन्वेस्टिंग में रिस्क लोअर रहता है जनरली, ट्रेडिंग में रिस्क हायर रहता है। इन्वेस्टिंग में आप फंडामेंटल या टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हैं, ट्रेडिंग में आप जनरली टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं। और इन्वेस्टिंग देता है आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन, ट्रेडिंग देता है आपको रेगुलर इनकम। So I hope this video has been meaningful for you. I'll keep coming up with more such videos in future for your benefit and for my benefit as well. Thank you so much.